व्हाट इज़ राउंड ऑफ? राउंड ऑफ का मतलब होता है कि किसी नंबर को आसान करके लिखना, यानी किसी अदद को आसान बनाना। या दूसरा इसका मतलब है कि किसी चीज़ को मुकम्मल और सादा, गोल, साफ शक्ल में लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल 47 है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है एक कंप्लीट नंबर तक, तो 47 को हम लिखेंगे 50। या यहाँ पे लिखा था वो कि 43 लिखें, 43 को हम लिखते हैं 40 मुकम्मल अदद की शक्ल में। ये कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है? तो अगर एक नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स में आ रहा हो तो हम नीचे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। राउंड करते हैं। और अगर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा हो तो ऊपर की तरफ राउंड करते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 242 3 है, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके एक मुकम्मल नंबर बनाना है, कंप्लीट नंबर, तो इसको हम लिखेंगे 200। और अगर यहाँ पे 245 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको हम लिखेंगे 245 की जगह पे हम यहाँ पे 55 ले लेते हैं। 255, तो इसको हम लिखेंगे कंप्लीट अदद में 300 राउंड ऑफ करके। अगर यहाँ पे लिखा है 149, तो इसे हम 100 लिखते हैं। और अगर हम लिखेंगे यहाँ पे 151, तो इसे हम लिखेंगे 200। यानी यहाँ पे देखिए 2 के बाद जो नंबर आ रहा है 4, तो 4 जो नंबर है वो मैंने लिखा यहाँ पे कि अगर एक नंबर 0 से लेके 4 तक आ रहा है तो इसको नीचे की तरफ राउंड करते हैं। तो 243 आ रहा है, तो इसको हम 200 की तरफ ही राउंड करेंगे। और 255 आ रहा है, तो 5 नंबर आए, 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट नंबर, तो पीछे वाले को हम ऊपर की तरफ राउंड करते हैं। तो 255 को हम 300 कंप्लीट नंबर लिखेंगे। इसी तरह अगर 149 है, तो अगर हम उनको हंड्रेड्स में लिखें तो 149 को 100 ही रखेंगे, और 151 है तो उसको 200 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। किसी डेसिमल नंबर को लें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं नंबर लिखती हूँ 3.1416 समथिंग। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 3.1 भी लिख सकते हैं। या इसको अगर कहा जाए कि 1 डेसिमल प्लेस तक करें तो 3.1 पॉइंट के बाद एक नंबर ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस।
फिर अगर इसी को मैं 3.14 लिखूं तो उसको कहते हैं 2 डेसिमल प्लेस। और अगर इसको 3.141 लिखूं तो ये 3 डेसिमल प्लेस कहते हैं। यानी पॉइंट 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। और 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, यानी एक हिस्सा होना चाहिए। अब इसको भी जो राउंड ऑफ करने का वही मेथड है कि अगर कोई नंबर हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो हमने पॉइंट के बाद जो 2 सेकंड डिजिट है उसको हमने देखना है। जो सेकंड डिजिट है वो अगर आ रहा है 0 और 4 तक, इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको पिछले नंबर को जो है एज इट इज़ ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 3.14 था तो 1 के बाद आ रहा है 4, तो जब 4 आए तो हम उसको राउंड ऑफ आगे को नहीं लेके जाते, हम पीछे वाले नंबर को ही लिख देते हैं। तो 3.1 ही लिख दिया हमने। इसी तरह बाकी नंबर भी देखें, अगर 2 डेसिमल तक है तो देखिए 4 के बाद जो सेकंड नंबर है 1 आ रहा है, थर्ड नंबर, तो 1 भी किस में आ रहा है, पहले 0 और 4 के दरमियान में। तो अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो हम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स में राउंड ऑफ नहीं करते, उसको अगले डिजिट में राउंड नहीं करते, उसको पीछे वाले डिजिट में ही रहने देते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो अब यहाँ पे देखें 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 लिखा हुआ 141, लेकिन 141 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना, तो हमने फिर कितने डिजिट देखने हैं, 4 डिजिट देखने हैं। पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है तो हमने पॉइंट के बाद 4th वाला डिजिट देखना है। तो वो 4th वाला क्या डिजिट था, 6। अब 6 किस में आ रहा है, 5, 6, 7, 8 और 9 वाले में। तो जब ये चीज़ें आती हैं, ये नंबर्स आते हैं तो ऊपर की तरफ राउंड करते हैं। तो अब देखें 141 को हमने क्या लिखना है, 142। ठीक है, ये 3 डेसिमल प्लेस तक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल वाली है तो 3.14 है, तो इसको मैंने कैसे लिखना है, 3.1। और अगर 3.16 है तो इसको मैंने लिखना है 3.2। देखिए 1 के बाद जो मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक सब नंबर्स को मैंने लिखा है, ये सब नंबर्स को मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है, सब में एक ही डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे अगर 2 लिखे हुए हैं, देखें 3.16 है, तो मुझे क्या करना है, एक जो फर्स्ट डिजिट है पॉइंट के बाद, उसके बाद वाले नंबर को देखना है कि वो नंबर कौन सा आ रहा है, 0 से लेके 4 वाले में आ रहा है या 5, 6, 7, 8, 9 में। तो अब ये देखें 6 आ रहा है, तो पीछे वाले को एक नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 3.2 हो जाएगा। इसी तरह अगर 7.84 है तो 4 अगेन लेस है, तो हम 7.8 तक राउंड ऑफ करेंगे। और इसी तरह अगर 7.86 आ गया, तो 6 आ रहा है, तो हम फिर पीछे वाले को एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो 7.9 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये है कि हम राउंड ऑफ करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है राउंड ऑफ करने की। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे एक तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ क्यों करते हैं। एक तो एक नंबर को पढ़ने में और समझने में आसानी होती है, और दूसरा जो मेजरिंग जो टूल होते हैं, जैसे कि एक स्केल है। अब स्केल के ऊपर आप देखते हैं कि एक तरफ, तो स्केल के ऊपर अगर फिट लिखा हुआ है, वो स्केल किस में दिया हुआ है, फुट में दिया हुआ है, तो उसमें क्या कितनी चीज़ें होती हैं, एक फुट होता है, दूसरा इंचेस होते हैं। तो अगर हमें ये कहा जाए कि आपने 5.5 फीट तक काउंट करना है नंबर को, यहाँ पे
स्केल के ऊपर। तो हम कैसे लिखते हैं बड़ी आसानी से कि अगर कहा जाए कि जी 5.51, ठीक है, जो आपने फिट तक काउंट करनी है इसकी लेंथ, तो हम क्या करते हैं इसको राउंड ऑफ करके 5.5 कर लेते हैं। अब 5.5 से क्या मतलब होता है, बड़ा इजीली हम देख सकते हैं इसको कि अगर हम ढूंढें यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे तो मैंने 2 फीट तक लिखा है। आप पूरा स्केल अगर देखें तो 5 फीट तक कैसे लिखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि ये इधर को भी जो है चल रहा है स्केल, तो यहाँ पे लिखो 5 फीट है, ठीक है, 5 फीट है। तो 5.5 को कैसे लिखेंगे कि 5 फिट होंगे, उसमें 5 फिट होंगे और जो 5 है वो इंचेस होंगे। तो ये जो स्मॉल जो लाइनें हैं ये इंचेस को ज़ाहिर करती हैं। तो 1 2 3 4 5। तो अब ये जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5.5 फिट इसकी लेंथ काउंट कर सकते हैं। तो ये जो मेजरिंग जितने भी मेजरमेंट वाले टूल्स होते हैं उनमें से हम आसानी से मेजर कर लेते हैं चीज़ों को अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ कर लें। कुछ नंबर्स को राउंड नंबर्स कहते हैं हम, जैसे इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे 47 है तो इसको मैंने राउंड करके 50 तक लिख देना, कंप्लीट नंबर एक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे होता 44 तो वो कंप्लीट नंबर में कैसे लिखते, 40 तक लिख लेते, ठीक है। मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4, अगर इन नंबर में से कोई नंबर आ रहा है, अगर हमने किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, इन नंबर में से कोई नंबर आ रहा है तो हम नीचे की तरफ राउंड करते हैं, नीचे की तरफ राउंड करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ राउंड करना है। और अगर कोई नंबर 5 6 7 8 और 9 में आ रहा है तो इसको हमने ऊपर की तरफ राउंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये 4 आ रहा था, तो 0 से लेके 4 तक आते हैं तो हम पिछले वाले नंबर को पीछे की तरफ राउंड करते हैं, नीचे की तरफ, तो ये 40 ही रहेगा, एक मुकम्मल अदद है। अगर 47 है, यानी अब देखेंगे ये जो नंबर है वो कहाँ से आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 6 7 8 9। अगर ये नंबर 5 और 5 से बड़ा होता है तो फिर हम इसको आगे की तरफ राउंड करते हैं। तो 4 को हमने बढ़ा के एक 50 कर लिया, तो 47 को अगर मुकम्मल अदद में लिखें तो वो 50 होता है। इसी तरह इनको हम जिनके एंड पे 0 आ रहा है तो ये एक राउंड नंबर्स होते हैं। जैसे 98 है तो इसको हम 100 लिख देते हैं। फिर 996 है तो इसको हम 1000 लिख देते हैं, ठीक है। और अगर उसमें डेसिमल नंबर्स में देखें तो डेसिमल नंबर में अगर आ रहा है 3.14159, ठीक है, और मैंने यहाँ पे करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। कहाँ तक करना है, 4 डेसिमल प्लेस तक करना है, मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने क्या करना है 3.4 डेसिमल प्लेस के लिए हम 5 वाला नंबर देखते हैं, यानी पहले 4 के बाद अगला 5 वाला नंबर देखते हैं। अगर वो 5 वाला नंबर फिफ्थ प्लेस पे जो नंबर होगा वो अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है 5 6 7 8 9 तो हम पीछे वाले 4 वाले नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। और अगर 0 से लेके 4 तक कोई नंबर आ रहा होगा तो हम उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, आगे वाले नंबर को में नहीं लेके जाएंगे, पीछे वाले नंबर की तरफ ही राउंड ऑफ करेंगे। यानी कि 5 यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो 5 ही रहने देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 1 2 3 4 में से कोई नंबर होता तो अब इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 4 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 3.1416 लिखा, ठीक है। जब 4 डेसिमल प्लेस की बात करें तो हमने 5वां नंबर देखना होता पॉइंट के बाद में, और अगर हम 3 डेसिमल प्लेस की बात करें तो हम 4th वाला नंबर देखते हैं। इसको मज़ीद ईजी बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब ये देखिए ये एक नंबर है और इसको मैंने 1 डेसिमल प्लेस 2 3 4 5 तक लिख के जाना है। तो पहले अगर इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो ये कितना आएगा
2.3, क्योंकि आगे 0 है। और हमने अभी पढ़ा कि जब किसी नंबर में 0 1 2 3 4 तक कोई नंबर आ रहा हो तो उसको नीचे की तरफ राउंड उसको एक उसमें ऐड नहीं करते। अगर 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर आ रहा हो तो फिर हम उसको पीछे वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो 0 1 2 3 4 इनमें से कोई नंबर आ रहा हो तो हम राउंड ऑफ आगे की तरफ राउंड नहीं करते, यानी एक नंबर उसमें ऐड नहीं करते। अब यहाँ पे देखते हैं 2 पॉइंट, देखिए यहाँ पे आगे 0 तो हमने 2.3 ही रखा, ये 1 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो 2.30 लिखेंगे, क्योंकि आगे फिर 0 2 डिजिट तक लिखना, तो तीसरा जो डिजिट है वो 4 आ रहा है, इसको नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना तो 2.304 तक लिखेंगे। आगे 1 आ रहा है तो हम पीछे वाले 4 नंबर को नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है 2.3042 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 डेसिमल तक हमने लिखना है तो 4 डिजिट लिखने हैं और 5वां डिजिट हमने देखा है 5 आ रहा है, नंबर 5 आ रहा है। तो जब नंबर 5 आता है या यहाँ देखिए 5 6 7 8 में से कोई नंबर आता है तो ऊपर की तरफ राउंड करते हैं, यानी एक नंबर उसमें से बढ़ा देते हैं। इसी तरह अगर हमने 5 डिजिट डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 2.3041 ये और 5 आगे, तो 5 के अगला नंबर कौन सा 6, तो फिर हम 5 को एक नंबर बढ़ा के 6 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम नंबर्स को 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल और 5 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने इसको राउंड ऑफ करके बताना है। तो मैं ये क्वेश्चन तो इस तरह का देंगे हम, जैसे मैंने लिखा 65, इसको एक कंप्लीट नंबर लिखना है और एक 165 इसको एक कंप्लीट नंबर लिखना है राउंड ऑफ करके। ठीक है, और डेसिमल प्लेसेस में आपने लिखना है 3.00019 इसको लिखना है और इसको आपने लिखना है 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक भी लिखना है इसको, और इसको आपने 4 डेसिमल प्लेस तक भी लिखना है। और एक आपकी एग्जांपल है ये जो आपने सॉल्व करके मुझे शेयर करनी है कि 4.99, तो इसको आपने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है इस वाले नंबर को। ठीक है, और इनको आपने 3 और 4 डेसिमल प्लेस, ये आपकी एग्जांपल्स हैं और ये आपने सॉल्व करके मुझे शेयर करनी है।